खेल के प्रति आपको जितने हैं जो जान जा रही है उसके प्रति आपकी संवेदना नहीं है। किसी का बाप मरा होगा, किसी का भाई मरा होगा, इंजर्ड हुए हैं, इनके ऊपर कड़ी एक एक्शन होना चाहिए तो ठीक ठाक हो जाए तो वाह है जी, और नहीं तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जितने सीएम है ना हमारे देश में, सबसे रंगीला सीएम और सबसे घटिया सीएम वो है कर्नाटक का। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक बड़ी भगदड़ मच गई, जिसके बाद 11 लोगों की उसमें जान चली गई। जो आईपीएल के चेयरमैन है अरुण धूमल, उन्होंने कहा कि हालांकि औपचारिक जो जश्न था वो तो एक दिन पहले ही हो गया था, मंगलवार को ही, लेकिन ये किसने किया, कैसे आयोजित हुआ, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इस पर बड़े सवालिया निशान है। क्या कुछ देखते हैं, प्रशासन की कमी, लोगों की कमी, क्या कमी है वहाँ पर? देखिए, प्रशासन की कमी है, उनको पता है फाइनल का मैच है और आपको व्यवस्था कर कर रखनी पड़ती है। आईपीएल कोई आज के टाइम पर ना ये छोटा इवेंट नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड का नज़र है। और ऐसा जब से ये चल रहा है ना, ये कई कंट्रियों के प्लेयर जब घुसते हैं तो वो कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं आजकल हमारे में। और जब इतना बड़ा इवेंट होने के बाद आपको पता है आज कोई ना कोई विनर निकल कर जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, भीड़ होगी, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा देखो कितनी भीड़ थी उस ग्राउंड में भी। तो जब बाहर निकलते हैं तो आपको सुरक्षा इंतज़ाम करने चाहिए थे। बात ये है यहाँ फेलियर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहाँ की गवर्नमेंट का रहा है। हम पीछे इसी कर्नाटका में हम क्या देखते हैं कि ये कुंभ के ऊपर इनके नेता टिप्पणी करते रहे, उसके हिसाब के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट पर बात करते थे। आज देखो, लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहता है कर्मा हिट बैक्स। आप लोगों को आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हमारे हाईली एजुकेटेड हैं, और दूसरे को आप सोचते तो कुछ नहीं, मगर आज जब आपकी व्यवस्था संभालने की बात आई, आप फेल हो गए वहाँ पे। और एज ए क्रिकेट फैन में कहूँगा, उस जीत का ना मतलब वो आधा रह गया खुशी इस घटना के बाद। मतलब एक हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद 11 मौतें हैं, उसके बाद इतने लोग जो हैं घायल सीरियस कंडीशन में, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को पूरा उन्होंने, मतलब खुशी थी बट गम जो है उससे ज़्यादा बढ़कर आया उसमें। और मैं कहता हूँ टोटल फेलियर वहाँ की सरकार का। सरकार जो है अगर वो अपने काम देखिए, उसके बाद भी जब ये जानकर कि वहाँ इतनी बड़ी हादसा हो गया, आप टाल सकते थे उसको, मगर उसके बाद भी सेलिब्रेशन चलता रहा। उसके बाद भी ये चीज़ एक असंवेदना पकड़ करती है कि आपको खेल के प्रति आपको जितने हैं जो जान जा रही है उसके प्रति आपकी संवेदना नहीं है। आपको पता लगा जब एक भी, इससे पहले अली अर्जुन की मूवी की प्रमोशन का था एक, वहाँ भगदड़ मच, मतलब मिसमैनेजमेंट इनकी तरफ से। अपने फेलियर को कभी ये एडमिट नहीं करते, दूसरों के ऊपर कभी बिहारी हिंदी लैंग्वेज पे आ जाएंगे, कभी बिहारों के, कभी हिंदू धर्म के ऊपर, उस पर टिप्पणी करवा लो इनसे, जितनी करवानी हो उसमें करवा लो, लेकिन जब अपनी ड्यूटी करने की बात आती है वहाँ टोटली फेल हो जाते हैं, ये टोटली फेल। और ये उसका फेलियर का नतीजा है कि 11 बेगुनाह आदमियों ने अपनी जान जो है ना सिस्टम की कमी के कारण गंवा दी। सिस्टम की कमी के कारण 11 लोगों ने जान गंवा दी, 18 लोग अभी इसमें इंजर्ड भी हैं, जो आंकड़ा निकल कर आया है। 24 अब ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन जो मौजूदा अपडेट है वो ये। सवाल मेरा यह है कि किसी खेल की लोकप्रियता या किसी खिलाड़ी की जो लोकप्रियता होती है, ये उसका नकारात्मक पक्ष है, नेगेटिव साइड है, जब ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे कनेक्ट कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट की या किसी भी खेल के प्रति जो ये लोकप्रियता होती है, इस लोकप्रियता में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा हो जाता है। और कई बार ऐसी खबरें और समाचार सामने आते हैं जिसमें हमने, अब देखिए ये एक मायूस कर देने वाली खबर जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। हमारे साथी बता रहे हैं, न्यूज़ सुनी है, इसकी डिटेल मैं नहीं जानता, न्यूज़ सुनी है सिर्फ मैंने, और मुझे बहुत ही अफसोस महसूस हुआ है, क्योंकि बेमतलब किसी ऐसी जान जाती है जिसका हर्जाना पूरी फैमिली को भरना पड़ता है। अब पूरी फैमिली को कौन देखेगा? किसी का बाप मरा होगा, किसी का भाई मरा होगा, इंजर्ड हुए हैं, अब उनके फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हुई है, उन्हें वो मिलनी चाहिए, जैसे कि मुआवजा बोलते हो, क्या बोलते हो, मुआवजा मिलना चाहिए उनकी फैमिली को। मुआवजा पूरा नहीं कर सकता इंसानी जीवन को, पूरी मुआवजा नहीं कर सकता। जीवन में कोई ऐसा मुआवजा नहीं बना जो इंसान की जान की भरपाई कर सके। बात आती है, आपने कहा कि एक प्लेयर की जो है इमेज या कुछ ऐसा उसके साथ लिंक करने की कोशिश की। प्लेयर यहाँ पे उसकी कमी नहीं थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसने क्रिकेट खेला अपना, ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की थी। मगर प्लेयर यहाँ कहाँ गुनाहगार हुआ कि जब उसके पास ये न्यूज़ पहुंची कि भगदड़ मची है, इतने लोग जो है मारे जा चुके हैं, जान चली गई, उसके बाद भी सेलिब्रेशन होना, ये प्लेयरों के अगेंस्ट में मैं कहूँगा कि प्लेयरों को उस वक्त एक फैसला लेना चाहिए था कि इस जीत की जगह जो है हम और जाने ना जाएं, इसको हम इमीडिएटली ब्रेक करते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी जो है ह्यूमन लाइफ है, वो सेव करनी है।
कल को वो कब तक चला होगा, उसके बाद भी कितने लोग घायल हुए होंगे। ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जाती है। बाकी ओवरऑल देखो, प्लेयर का काम नहीं है कि वो बाहर की भीड़ मैनेज करे। प्लेयर की लोकप्रियता की वजह से भीड़ जुटती है, उस जुटने की वजह से प्रशासन आता है क्या कहते हैं कटघरे में कि आपने व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई। इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोकप्रियता की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन प्रशासन नदारत दिखा। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन सिस्टम के फेलियर की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। देखिए, वो लोकप्रियता है, लोग तभी अपने घरों से निकलते हैं, इतने हज़ारों की टिकट लेकर वहाँ जाते हैं, टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स जाता है पूरा, कई लोगों का रोज़गार उससे चलता है। आईपीएल व्यवस्था आज छोटा सिस्टम नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन चुकी है। लेकिन एट द लास्ट में कहता हूँ, लोकप्रियता है, इस वजह से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आप उसको रीज़न नहीं मान सकते कि इसकी वजह से, रीज़न है कि लोग उस पर जा रहे हैं, मगर व्यवस्था किसको कंट्रोल करनी है? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की गवर्नमेंट को। यहाँ उनका फेलियर रहा, इसको टोटली फेलियर रहा। एक गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश है जो 70 करोड़ की कुंभ को मैनेज कर चुकी है, और ये 3 लाख की भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए। यहाँ एक फेलियर में क्यों कहता हूँ, ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, हिंदी से दिक्कत, हिंदी बोलने वाले से दिक्कत, द्रविडियन फलाना, ये देश को तोड़ने की बात करनी, उसकी पैरवी करने वाले लोग जो है ना, आज बेनकाब हो रहे हैं। मैं दोबारा ये कहूँगा, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर इनको इनकी आईना तो दिखाओ, इनकी औकात तो दिखाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जो जिम्मेदार है उसको सख्त और उचित कार्रवाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ सरकार को मैं कहता हूँ, उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये रेगुलर फेलियर है आपका। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की डिमांड भी की थी, पूछा था कि क्या सिद्धारमैया सरकार वहाँ पर इस्तीफा देगी। बिल्कुल होना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ हर एक फैन को, क्रिकेट के फैन को, कि आगे कभी ये मिसमैनेजमेंट ना हो किसी सरकार में, किसी राज्य में, उसके लिए इनके ऊपर कड़ी एक एक्शन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, वहाँ की पुलिस जो भी प्रबंधन है, चाहे वो एसपी है, वहाँ का एसएसपी है, डीआईजी है, वहाँ से लेकर जो मैनेजमेंट और देख रहे थे, आईपीएल की मैनेजमेंट, जो स्टेडियम की मैनेजमेंट देख रहे थे, उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर कि 11 जाने गई हैं और वो उसकी भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर पाएगा। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने साफ तौर पर अपनी जो है पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि हमने औपचारिक जश्न मना लिया था, लेकिन ये जो जश्न हो रहा था इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया, लोग कैसे इकट्ठा किए गए, बड़े सवाल हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर तरफ, सामने की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बात करना चाहेंगे सर, आप बात करना चाहेंगे? जिस तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची, लोग मर गए हैं, आरसीबी का जश्न हो रहा था, हालांकि औपचारिक जश्न तो एक दिन पहले ही हो गया, लेकिन अब जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल, वो कह रहे हैं कि हमने औपचारिक तो जश्न पहले कर लिया, लेकिन ये जो चिन्नास्वामी में हुआ उसके साथ कि किसने भीड़ इकट्ठी की, कैसे लोगों को बुलाया, ये तमाम सवाल अरुण धूमल ने उठाए हैं। क्या समझते हैं आप कि किसकी गलती है ये जिसमें 11 लोगों की जान चली गई? सर, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर कामयाब हो जाता, अच्छा होता, तो जो साहब मना कर रहे हैं वो भी अपना जो है क्रेडिट लेते, बीसीसीआई भी लेती, आरसीबी भी लेती, कैप्टन भी लेता, प्लेयर भी लेते। अब चूँकि ये दुर्घटना जो कि वाकई में, क्योंकि सुना ये कि 35-40 हज़ार की कैपेसिटी में अगर 2 लाख बंदा आएगा तो ऑब्वियसली ये तो स्टैम्पीड होनी थी। बीसीसीआई कहती हमें पता ही था कब कैसे किससे ऑर्गेनाइज किया। वही चीज़ है ना कि अगर तो ठीक ठाक हो जाए तो वाह वाह है जी, और नहीं तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे और कुछ नहीं है। किसका फेलियर नज़र आता है पहली नज़र में आपको, कि भीड़ लापरवाह थी, या प्रशासन का फेलियर था, या फिर आयोजकों ने सही जिम्मेदारी नहीं ली? क्या आपकी राय में क्या नज़र आता है? पार्शियली हर बंदा है। अब आरसीबी जीती है तो खुशी का एक माहौल था, तो उन्होंने उस हिसाब से, प्लेयर्स से तो नहीं किया होगा अल्टीमेटली, तो भाई प्लेयर्स तो ये है कि उन्होंने जो है लास्ट मिनट तक फील्ड में थे, ऑर्गेनाइज किसी ने तो किया होगा ना। तो देखा है तो मेन जो अगर उसने ऑर्गेनाइज किया है तो एक प्रोसेस होता है कि जो वहाँ की लोकल पुलिस से परमिशन ली जाती है, पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। उस हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो लोग भी जिम्मेवार हैं, प्रशासन भी जिम्मेवार है। बाकी प्लेयर्स को या टीम को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से गेस्ट बन के आए थे, और जो आपके जो स्टैम्पीड में जो, या जो भी स्टेडियम में जो लोग थे वो भी एक तरह गेस्ट ही बन के आए थे। तो मेरे ख्याल से जो एक मेरा विचार है कि या तो जिसने आयोजन किया है वो है, या फिर जो प्रशासन है वो जिम्मेवार है। तो कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि प्रशासन जिम्मेदार है। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। आरसीबी का मैच था पंजाब के साथ में, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था। 18 साल, मतलब 17 साल के बाद ये 18वां साल था जिसमें
ये निकल कर सामने आया कि दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी, दोनों में से कोई भी जीते, आरसीबी जीत गई, ये सबको मालूम है और ये खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। पंजाब के हाथ ये मौका नहीं लगा, लेकिन इस जश्न को लगभग ख़त्म कर दिया एक घटना ने जो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई। 11 लोग मर गए, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग घायल, दर्जन भर से ज़्यादा लोग, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग करीब घायल हैं उसमें। किसकी कमी आप देखते हैं, प्रशासन की या आयोजकों की, कि इतना बड़ा जो इवेंट है वो एकदम से मिस हैपन में बदल गया? पहले तो उसके उनके परिवार के लिए पूरी संवेदना मेरी, बड़ा रोष है, मुझे बड़ा दुख है। बच्चे, परिवार, बच्चे, छोटे बच्चे तक उसके अंदर जर्ड हुए हैं, काफ़ी तो घायल है। और मैं कहता हूँ ठाकुर जी की कृपा है कि वो घायल भी बेचारे जल्द से रिकवर करके ठीक हो जाए, पहली बात तो ये। दूसरा ये फेलियर पूरा प्रशासन का है, पूरा फेलियर वहाँ की गवर्नमेंट सरकार का है। वो इसीलिए क्योंकि ये देखो, जब आपको पता है कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और इतनी पब्लिक, तो आपको पहले से पहले मतलब इंतज़ाम करके रखनी चाहिए थी। वहाँ की पुलिस को मुस्तैद करना चाहिए था, आर्मी पहले से जो भी सुरक्षा घेरा था उसको बढ़ाना चाहिए था, लोगों को आगाह करना चाहिए था कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, कृपया कम से कम निकलें। किसी भी माध्यम, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उसके माध्यम से भी आप लोगों को आग्रह, मतलब चेतावनी दे सकते थे, बता सकते थे। सारा फेलियर प्रशासन का है, वहाँ की सरकार का है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की सीएम है, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनके बस की नहीं है प्रशासन को संभालना। अब ये क्या कह सकते हैं, देखिए अब आप कहोगे मैं एक मतलब मैं इन्हीं की जैसी बात कर रहा हूँ। पुलवामा हमले में अभी तक हमें दुख है, वो 26 लोगों की जो हत्या की है, जिस तरह से उन्हें प्री प्लान तरीके से मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया, तो सारा विपक्षी दल एक साथ होकर छाती पीट रहा था और अब सारा चुप है। चुप क्यों है जी? अब क्योंकि बात आप पे आ रही है इसलिए चुप हो आप। ये तो 11 पे बात अटक गई, आपका तो हिसाब से तो 100 से ज़्यादा लोग मरते। ये तो भगवान प्रभु की कृपा है कि चलो वो इतने पे जान, लेकिन ये भी बहुत बड़ी आपदा आई है जो आई, जिस तरह से इन्होंने करा है। तो देखो, ये तो सरकार का फेलियर है, सरकार के ऊपर ही ठीकरा टूटना चाहिए और वहाँ के सीएम को इस्तीफ़ा देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये लोग कहीं मौका नहीं छोड़ते, किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ते। ठीक है, जब वहाँ पे आपके कुंभ के अंदर भगदड़ मची थी तो वहाँ भी लोग मरे थे, तो इन्होंने फटाफट लाशों की गिनतियाँ बता दी थी, इतने लोग मर गए मोदी जी, इतने लोग योगी जी मर गए, इतने लोग हो गए। तो इनसे नहीं पूछा जाए कि कितने लोग मर गए और क्यों मर गए, पूछा जाना चाहिए ना। अगर राजनीति की तरीके से हम बात करें, तरीके से बात करें, जो क्योंकि हर बात में लोग सारे इकट्ठे होकर बात करते हैं, सारा गठबंधन, इंडी गठबंधन सारा एक हो जाता है। तो आज ये सब चुप क्यों है, ये तो सोचने समझने की ज़रूरत है ना, क्यों? और जब आपको पता है वो बेंगलोर ऐसी सिटी है, ऐसी वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई, क्लियरिटी इतनी अच्छी। हम कहते हैं बेंगलोर सिटी बहुत अच्छी सुलझी हुई सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। हम कहते नहीं कि किसी अगर अच्छा काम है तो अच्छा भी कहेंगे, लेकिन अगर सरकार की तरफ से चूक हुई तो वो भी हम कहेंगे। और चूक हुई है, रियलाइज़ करना चाहिए, सीएम को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उठानी चाहिए। जब इतना बड़ा आयोजन करा गया, आपके बस में नहीं था, आप नहीं कर सकते, तो आपको मना कर देना चाहिए था। तो सारा फेलियर ये प्रशासन का। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो इवेंट हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी बनती है, जो ये दुखद समाचार उन्हें मिला है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। आपका नाम? रिंकू। क्रिकेट के फ़ैन हैं आप? थोड़ा बहुत। आरसीबी और पंजाब का मैच था, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि कौन सी टीम जो है खिताब अपने नाम करेगी, लेकिन वो यू टर्न ले चुका है पूरा मामला। अब पूरा मामला दुखद है कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोग आज इस दुनिया में नहीं है और करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 100% जो जिम्मेदारी है वहीं का सरकार। अगर दूसरे स्टेट कहीं पे होता, अगर बीजेपी गवर्नमेंट होता, सारे ऑपोजिशन रोना शुरू कर देते। ठीक है, अब देखिए ये जो सरकार है अभी जो कर्नाटक में, सिर्फ यही नहीं है, अब देखना वहीं पे लैंग्वेज का इशू भी है। इसका जिम्मेदारी कौन है? वहीं के मुख्यमंत्री। और बाकी हमारे जो अपोजिशन है ये उसी चीज़ को क्वेश्चन करते नहीं है। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट होगा वहीं पे जाके रोना शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल यहीं के जो रंगीला जो सीएम है ना, वो आपने देखा होगा, जितने सीएम है ना हमारे देश में, सबसे रंगीला सीएम और सबसे घटिया सीएम वो है कर्नाटक का, सिद्धरामैया। हाँ, और पूरा फेलुअर है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर दिल्ली में जानने की कोशिश की, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो एक दुखद वाक़या सामने आया, जिस तरीके से क्रिकेट फैंस ने, छोटे छोटे बच्चों ने वहाँ पर जो है अपने जीवन को छोड़ दिया और दुनिया में आज की तारीख में नहीं है। दर्जन भर से ज़्यादा लोग सीवियर कंडीशन में अस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी दुरुस्त हों और फिर से वो एक बार क्रिकेट के स्टेडियम में वापस लौटें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी पाएँ। प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान आम लोग खड़े कर रहे हैं कि क्रिकेट का इतना बड़ा जो मैच होने वाला था, उसके बाद उसके जश्न का जो आयोजन होने वाला था, पूरे सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। उसके लिए जो पुलिस व्यवस्था चाहिए, जो मिलिट्री की व्यवस्था चाहिए, जो
पानी, बिजली, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर मुहैया कराई जाएँ और इस तरह की भगदड़ से निपटा जाए। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और करीबन 12 लोग यहाँ पर जो हैं मर गए और अभी भी कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं जिनकी कंडीशन बेहद गंभीर बनी हुई है। दिल्ली से कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आयोन भारत।